नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कंपनीज के रिगार्डिंग कुछ लेटेस्ट न्यूज़ की जो 13 अक्टूबर यानी कल आई है। तो अभी रिसेंटली जो कंपनी के रिगार्डिंग न्यूज़ आई वो हम 3 से 4 कंपनी कवर करेंगे और हर कंपनी को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए हर न्यूज़ को मैंने एक पीडीएफ फॉर्म में तैयार किया है, जिसमें हर न्यूज़ को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है एंड हर न्यूज़ का कंक्लूजन एंड इम्पैक्ट भी हम इस वीडियो में देखेंगे हर न्यूज के साथ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करिए देखते रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि आप ऐसे ही एडवांस में हर न्यूज से अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, इसमें आपको रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो सबसे पहले जो कंपनी है जिसके रिगार्डिंग न्यूज की हम बात करेंगे वो है लोधा डेवलपर्स। इस कंपनी के रिगार्डिंग न्यूज आई है कि लोधा डेवलपर्स एक्वायर एमएमआर लैंड फॉर 2300 करोड़ हाउसिंग प्रोजेक्ट अचीव फाइनेंशियल ईयर 2026 लैंड टारगेट अर्ली। तो चलिए जानते हैं कि न्यूज क्या कहती है। तो ये न्यूज ये कहती है कि लोधा डेवलपर्स ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल एमएमआर में 2300 करोड़ की लैंड खरीदी है, जहां वो एक बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे। इस डील के साथ कंपनी ने अपना फाइनेंशियल ईयर 2026 का पूरा लैंड एक्विजिशन टारगेट सिर्फ फर्स्ट हाफ में ही अचीव कर लिया है। अब लोधा के पास 25,000 करोड़ का पोटेंशियल प्रोजेक्ट है जो कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी के प्री सेल्स 4,570 करोड़ तक पहुंच गए, जो पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा है। और फर्स्ट हाफ में टोटल 9,020 करोड़ के बुकिंग हुई। अब कंपनी का गोल है फाइनेंशियल ईयर 2026 में 21,000 करोड़ की प्री सेल अचीव करना, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर 2025 के 17,630 करोड़ से काफी ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट के ईसी प्रोसेस क्लियर होने के बाद लोधा अब H2 फाइनेंशियल ईयर 26 में नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है। लोधा मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जैसे मेजर सिटीज में एक्टिव है और 110 मिलियन स्क्वायर फीट डिलीवर कर चुकी है, जबकि 130 मिलियन स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट अभी चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने 2,766.6 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था और 14,159.8 करोड़ का टोटल इनकम था। आगे की न्यूज ये कहती है, अगर जिसका न्यूज का कंक्लूजन और इम्पैक्ट होगा वो ये रहेगा कि कंक्लूजन तो ये है कि लोधा डेवलपर्स का ये लैंड एक्विजिशन उसकी एक्सपांशन स्ट्रेटजी को और बूस्ट करता है और उन्हें अपना एनुअल टारगेट अर्ली अचीव करने में मदद करता है। और इस न्यूज का जो इम्पैक्ट रहेगा वो ये रहेगा कि इस डील से कंपनी का ग्रोथ आउटलुक और स्ट्रॉन्ग होगा, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लोधा अपनी लीडरशिप पोजीशन इंडियन हाउसिंग मार्केट में मेंटेन कर पाएगी। जो कंपनी है वो है L&T। इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मार्केट में न्यूज आई है वो ये आई है, L&T विल्स 2500 to 5,000 करोड़ पावर ग्रिड प्रोजेक्ट इन मिडल ईस्ट टू बूस्ट रीजनल एनर्जी लिंक्स। तो चलिए जानते हैं कि न्यूज जो है क्या कहती है। ये न्यूज ये कहती है कि L&T यानी रिलायंस एंड टर्ब्रो ने मिडल ईस्ट में 2500 से 5,000 करोड़ के लार्ज पावर ग्रिड प्रोजेक्ट जीते हैं, जिसमें 400 केवी और 132 केवी सब स्टेशन का कंस्ट्रक्शन शामिल है। ये प्रोजेक्ट गुल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC के पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन को मजबूत बनाएंगे, जिससे गुल्फ कंट्रीज अपनी इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क को कनेक्ट करके एनर्जी शेयरिंग और ग्रिड स्टेबिलिटी बढ़ा सकेंगी। यूएई और ओमान के बीच नया 400 केवी लाइन डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन स्टेब्लिश करेगा। इसके अलावा L&T को मिडल ईस्ट में मल्टीपल 132 केवी सबस्टेशन बनाने का ऑर्डर मिला है ताकि बढ़ती इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पूरी हो सके। सऊदी अरबिया में कंपनी 380 केवी ट्रांसमिशन लाइंस बनाएगी जो रिन्यूएबल पावर प्लांट को नेशनल ग्रिड से कनेक्ट करेगी, जिससे क्लीन एनर्जी अडॉप्शन को सपोर्ट मिलेगा। L&T एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका टर्नओवर $30 बिलियन के आसपास है और जो EPC प्रोजेक्ट और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्लोबल लीडर मानी जाती है। 13 अक्टूबर 2025 को L&T का शेयर 3,765.50 पर क्लोज हुआ, जो 0.49% से नीचे था। तो इस न्यूज का जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये बड़े पावर ग्रिड सबस्टेशन
प्रोजेक्ट एलएनटी की इंटरनेशनल प्रेजेंस और एक्सपर्टीज को और मजबूत करते हैं, स्पेशली पावर ट्रांसमिशन और रिन्यूएबल इंटीग्रेशन के एरिया में। और इस न्यूज का जो इम्पैक्ट है वो ये रहेगा कि इस डील से एलएनटी के रेवेन्यू ऑर्डर बुक दोनों में स्ट्रॉन्ग बूस्ट आएगा। कंपनी की ग्लोबल मार्केट पोजीशन और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेंगे और मिडल ईस्ट रीजन में एनर्जी कनेक्टिविटी और क्लीन पावर एक्सपांशन को भी तेजी मिलेगी। जो कंपनी है वो है सेरेंटिका। इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मार्केट में न्यूज आई है वो ये आई है कि सेरेंटिका रिन्यूएबल साइंस लॉन्ग टर्म पीपीए विद एमआरएफ फॉर 170 मेगावाट हाइब्रिड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि न्यूज ये क्या कहती है। ये न्यूज ये कहती है कि सेरेंटिका रिन्यूएबल ने एमआरएफ लिमिटेड के साथ एक लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट पीपीए साइन किया है, जिसके तहत वो 170 मेगावाट का सोलर वाइंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट डेवलप करेगी। इस प्रोजेक्ट से एमआरएफ अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को राउंड द क्लॉक क्लीन एनर्जी सप्लाई करेगा, जिससे कंपनी के सस्टेनेबिलिटी गोल और कार्बन एमिशन रिडक्शन एफर्ट को बूस्ट मिलेगा। इस हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल्स एसपीपी बनाया गया है, जिसमें एमआरएफ का माइनॉरिटी स्टेक है और बाकी सेरेंटिका के पास ओनरशिप है। क्लीन एनर्जी इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम यानी आईएसटीएस के जरिए एमआरएफ के प्लांट तक पहुंचाई जाएगी। ये इनिशिएटिव एमआरएफ के नेट जीरो और ग्रीन एनर्जी टारगेट के साथ परफेक्टली अलाइन करता है, जिससे उसकी पावर नीड रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरी हो सकती है। हाइब्रिड मॉडल के जरिए सोलर और वाइंड दोनों एनर्जी कंबाइन करके 24 डेज 7 आवर्स स्टेबल पावर्स मिलती है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए रिलायबल सॉल्यूशन है। सेरेंटिका जो 2022 में बनी थी, अब तक 1000 मेगावाट के रिन्यूएबल प्रोजेक्ट डेवलप कर चुकी है और केकेआर के USD 650 मिलियन इन्वेस्टमेंट से सपोर्टेड है। इस न्यूज का जो कंक्लूजन है और जो इम्पैक्ट है वो ये है कि कंक्लूजन तो ये है कि सेरेंटिका और एमआरएफ की ये पार्टनरशिप एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है टुवर्ड इंडस्ट्रियल सस्टेनेबिलिटी, जहां क्लीन एनर्जी से एमआरएफ अपने ऑपरेशन को इको फ्रेंडली बनाएगा। और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो ये रहेगा कि इस डील से एमआरएफ के कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी, ऑपरेशनल कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ेगी और सेरेंटिका की पोजीशन इंडिया के हाईवे रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में और मजबूत होगी। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है संरक्षक इंडस्ट्रीज इंडिया। इस कंपनी ने अनाउंस किया है स्टॉक स्प्लिट जो है ₹10 to ₹2, यानी कि 1:5 का अगर हम रेशियो की बात करें तो 1:5 का कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है, जो काफी अच्छा स्टॉक स्प्लिट है। और जो इसकी रिकॉर्ड डेट है वो है 17 अक्टूबर 2025 की। अगर मैं आपको एग्जांपल रूप में बताऊं, अगर आपने इस कंपनी के 10 शेयर होल्ड कर रखे हैं तो वो शेयर आपके 50 शेयर में हो जाएंगे, और अगर आपने इस कंपनी के 20 शेयर होल्ड कर रखे हैं तो वो शेयर आपके 100 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो स्प्लिट जो है काफी अच्छा रेशियो है। तो अगर आप इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, इस कंपनी के शेयर प्राइस पर नजर रखकर, इस कंपनी के शेयर प्राइस के मोमेंटम पर नजर रखकर, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखकर और इस कंपनी के रिगार्डिंग जो भी मार्केट में लेटेस्ट न्यूज आती है उसको ध्यान में रखकर इस कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि अभी 2 से 3 दिन है इसके रिकॉर्ड आने में। तो बाकी मेरी तरफ से ये स्टडी पर्पस के लिए इसमें रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो आज की जो हमने कंपनी आती 3 से 4 कंपनी जो भी 13 अक्टूबर तक और कंपनी के रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज आई थी वो हमने सारी कवर कर ली है। और आगे हम एक और वीडियोस लेके आने हैं 13 अक्टूबर की 3 से 4 कंपनी, जिसमें हम जो भी अदर न्यूज है वो कंपनीज के रिगार्डिंग वो कवर करने वाले हैं। तो इस तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप इस तरह से हर न्यूज से अपडेटेड रह सके।